नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं दोनों। दोस्तों, अलौकिक साधना भी हमारा चैनल है जिस पर हम बहुत अच्छे अपडेट अच्छे साधनाएं देते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं वॉच किया तो इसी लगभग हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है, जा करके उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी साधना बता रहे हैं जो साधना अपने आप में ही बड़ी जोरदार साधना है। ये हिम्मत वालों की साधना है, तामसिक साधना है। जो आदमी शून्य समाधि में विश्वास रखते हैं, तामस में विश्वास रखते हैं, वो आदमी तामसिक साधना करते हैं। काली के तीनों रूप है, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। आज मैं काली के करालिनी कपालिनी रूप की बात करता हूँ। कपालिनी रूप काली का बड़ा खतरनाक रूप माना जाता है और ये साधना हिम्मत वालों की ही साधना है। दोस्तों, ये साधना होती तो 7 दिन की साधना है, 7 दिन की साधना है, लेकिन 7 दिन में साधक को पसीने छूट जाते हैं। लेकिन साधना सिद्ध होने के बाद में साधक के लिए इस दुनिया में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रहता। वो जिस चीज की अभिलाषा करता है वो चीज उसे तत्काल तत्क्षण प्राप्त हो जाती है, तुरंत प्राप्त हो जाती है। वो सम्मोहन में, मारण में, वशीकरण में एक्सपर्ट हो जाता है। जिसको भी चाहे वशीकृत कर सकता है और वो एक समान ऊर्जा वाले जिसको भी चाहे उसे मार सकता है, वध भी कर सकता है, बीमार कर सकता है, बीमार को ठीक कर सकता है। ऐसी कई प्रकार की शक्तियां उसे बैठे बिठाए मिल जाती हैं। तामस में, तामसिक चीज़ों में ये जो साधनाएं होती है फटाफट सिद्ध हो जाती है। और शमशान की साधनाएं, अधिकतर शमशान की जो साधनाएं होती है वो मंत्रों से कम भोग से ज़्यादा चलती है। काली करालिनी कपालिनी की जो साधना है, ये साधना अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट साधना है। इस साधना को कैसे किया जाता है इस पर आज हम थोड़ी सी गंभीर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि काल में उस शमशान में जाना पड़ता है जिस शमशान में अक्षर चिताएं जलती है। जो जागृत शमशान हो वहीं ये साधना होती है। 100% नग्न अवस्था में इस साधना को आपको करना पड़ता है और इस साधना को करने के लिए दक्षिण दिशा में आपको अपना मुख रखना पड़ता है। यहां तक की ये जानकारी आगे। इस साधना को करने के लिए मिष्टान कुछ हो आपके पास, मिठाई हो, मिठाई का भोग रखना पड़ता है। नमकीन का भोग रखना पड़ता है। 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले जानी पड़ती है, 5 प्रकार के फल ले जाने पड़ते हैं, नमकीन ले जानी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे टाम टिम होते हैं वो ले जाने पड़ते हैं। ये काली के लिए नहीं, माता काली के लिए नहीं होता। माता काली के साथ जो शक्तियां आपको प्राप्त होगी वो हजारों भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं क्या क्या होंगे। उन सबको खुश करने के लिए वहाँ बलियाँ होती है, उन सबको खुश करने के लिए वहाँ चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें आपको ले जानी पड़ती है। फल ले जाने पड़ते हैं, पुष्प ले जाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भोग में आपको देनी पड़ती है। 16 श्रृंगार होते हैं, वो काली करालिनी को भेंट करने पड़ते हैं। साड़ी वगैरह, लाल कलर की लिपस्टिक, ब्लाउज, वो सब उसमें होते हैं। श्रृंगार में चूड़ियाँ बूड़ियाँ, वो सब काली करालिनी को वहाँ शमशान में आपको भेंट करनी पड़ती है कि माता काली कपालिनी, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें। ऐसा बोल करके वो सब भेंट पूजा आप वहाँ मैया को देंगे। पान का बीड़ा देंगे, इलायची देंगे, लौंग देंगे, ये सब वहाँ दे करके अच्छी तरह से खुश करके और फिर आप इस साधना को करेंगे। साधना में कच्ची घानी का, सरसों का तेल का जो दीपक होता है वो जलता है। दीपक में अपने हाथ की कनिष्ठ अंगुली को थोड़ा सा भेद करके, छेद करके उसमें से 3 बूंद रक्त की डाल करके फिर वो दीपक आपको वहाँ जलाना पड़ता है। वो दीपक आप वहाँ जला लेंगे। अच्छी तरह से अपना सुरक्षा घेरा याद रखें, अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा कर लें, देह बंधन कर लें। घेरा बहुत बड़ा बनाएं क्योंकि इसमें कुछ आसुरी शक्तियाँ ऐसे भी होती है। अगर घेरा छोटा रहा और साधना करते करते आप मूर्छित हो गए और घेरे के बाहर चले गए तो पकड़ के खींच लेगी आप। तो घेरा इतना बड़ा बनाएं कि उसमें अगर आप साधना करते करते बेहोश भी हो गए, मूर्छित भी हो गए तो आपको कोई खींच नहीं सके। इतना बड़ा घेरा आप बना करके फिर साधना करें। दक्षिण दिशा में मुख रख करके आपको काले हकीक की सिद्ध माला से इस जाप को आपको करना पड़ता है। जैसे जैसे जाप करते जाओगे, 8 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जैसे जैसे आप जाप करते जाओगे वैसे वैसे आपको कई प्रकार के आभास हो जाएंगे। कई प्रकार की शक्तियां आपको आपके आसपास मंडराती हुई दिख जाएंगी। लोबान की धुनी दें, लोबान की धूप करें, सरसों के तेल का दीपक करें। दीपक करके इस साधना को आप शुरू करें। जैसे जैसे आपका मंत्र जाप होता रहेगा
वैसे वैसे आपको कई प्रकार की चित्कारें, डरावनी आवाज़ें, भेड़ियों की आवाज़ें, आसपास सांप फुंकारते हुए सुनाई देंगे, कुत्ते भौंकते हुए सुनाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे गिदड़ आप पर रो रहे हैं, बैठ कर चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, शाल, पता नहीं क्या क्या ऐसी तरह तरह की आवाज़ें आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। वो सारे वाद्य यंत्र वहाँ सुन लेंगे आप, और डरे नहीं तो आप वो प्राप्त करके आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर डर गए तो फिर मर गए। जब इसीलिए कहता हूँ हिम्मत वालों की साधना है। जो निडर रह करके इस साधना को प्राप्त कर लेता है वो आदमी कई शक्तियों को अपने मुट्ठी में कर लेता है और बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, इस साधना को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक खप्पर होना जरूरी है, काली का खप्पर। और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो प्रसाद बल भोग सामग्री रहेगी, शराब की धार रहेगी, वो सब उस खप्पर में आप देंगे। इत्र वगैरह शराब इत्र वो सब उस खप्पर के अंदर आप भर करके मैया को बैठ करेंगे। और वो खप्पर आपके पास पहले से होना चाहिए। ये खप्पर एक रात में पहले भैरव के मंदिर में बैठ करके एक ही बैठक में 1000 मंत्रों का जाप करके फिर इस खप्पर को सिद्ध करना पड़ता है। भैरव के, काल भैरव के या कोई भी मंत्र हो भैरव के आपके पास, उस भैरव के मंत्र से 1000 मंत्रों का एक ही बैठक में भैरव के मंदिर में बैठ करके वो जाप करना पड़ता है। और तब वो खप्पर आपका सिद्ध होता है। वही खप्पर काम आता है। उसी खप्पर से सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। काली कपालिनी के पास में कपाल का खप्पर होता है। वैसे तो उसके पास में मानव की खोपड़ी होती है, उसको वो खप्पर बना करके चलती है। लेकिन आपको मानव की खोपड़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साधारण खप्पर ला करके उसको भी सिद्ध करके काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से आपकी साधना चलती रहेगी। हकीक की माला से आपको 4 माला या 8 माला जितनी हो सके आप निकाल लीजिए। 8 माला निकाल लीजिए, बढ़िया 8 माला का जाप आप कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। रात्रि 12 बजे के आसपास से 8 माला का जाप आपको करना है। जैसे जैसे जाप होता रहेगा वैसे वैसे शक्तियों के दर्शन दीदार आपको होते रहेंगे, अनुभव होते रहेंगे। आखिर में 8वें दिन माँ काली कपालिनी आपके सामने प्रकट होगी और आपको वरदान देगी, अभय देगी, वरदान देगी। हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों से आपकी रक्षा होगी। आप बहुत कुछ कर सकते हो, कहने की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस समय माँ सामने आएगी उस समय सब पता चल जाएगा। माँ सामने आए, खून मांगे तो आपको कनिष्ठ का उंगली छेद करके और माँ के खप्पर में 3 बूंद खून की डालनी। माँ का खप्पर पूरा भर जाएगा। उस दिन से माँ बेटे का रिश्ता बड़ा गजब का हो जाए, गहरा हो जाए। आपके हर एक इशारे पर माँ कुछ भी कर सकती है और माँ आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है कि ये काम आपके लिए जायज़ है, ये नाजायज़ है, इसे नहीं करना, इसे करना है। इस प्रकार से बहुत उच्च कोटि की साधना। इसमें जो मंत्र आप काम में लेंगे मैं आपको मंत्र बताता हूँ। ओम ह्रम राम काली करालिनी कराम क्षाम क्षीम क्षौम फट। इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे। बकरे का मांस और लाल फूलों की बलि आपको देनी रहती है पहले दिन और आखिरी दिन। इस बात का ख्याल रखें। बकरे का मांस, कलेजी और लाल पुष्प, इनकी बलि आप माता को चढ़ाएं। ये पहले दिन और आखिरी दिन चढ़ाना जरूरी होता है। माता प्रकट हो गई, शक्तियाँ आपको अर्जित हो गई। आप कुछ भी कर सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। आप बहुत सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। मतलब साधना सिद्ध होने के बाद में साधक कुछ गिन के नहीं बता सकता कि मेरे पास क्या क्या है। इतनी सारी शक्तियाँ उसके पास पैदा हो जाएगी। लेकिन यदि वो अनीति करता है, गलत कामों में दुरुपयोग करता है, तो ये शक्तियाँ ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं। शमशान की शक्तियाँ जैसे जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी बैक टू पवेलियन वापस भी चली जाती है। तो दोस्तों, यदि किसी आदमी को साधना करनी हो तो शक्तियों का 100% सदुपयोग करना सीख जाएं। उसके बाद में साधना करें तो बहुत बढ़िया साधना है जीवन में करके, और आप अपना और जगत का दोनों का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।